हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या होगा अगर एक प्लाज्मिड वेक्टर के डीएनए को ई कोराई एंजाइम द्वारा एक स्थान पर काट दिया जाए। तो सबसे पहले तो जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है। देखिए प्रश्न में पूछा है कि एक प्लाज्मिड वेक्टर है, एक प्लाज्मिड वेक्टर है। इस प्लाज्मिड वेक्टर का जो डीएनए होता है, उस डीएनए को किस एंजाइम से, ई को R1 या इसको हम ई कोराई भी कहते हैं, ठीक है, एंजाइम के द्वारा हम एक स्थान पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम एक प्लाज्मिड को देखें तो एक प्लाज्मिड कुछ इस तरीके से गोल संरचना होती है, इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके का एक क्या होता है, इस तरीके का एक प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्लाज्मिड प्राप्त होता है जीवाणु से। कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाणु से प्राप्त होता है। और जीवाणु का डीएनए है, डीएनए जो होता है, ठीक है, गोल वृत्ताकार होता है, तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब इस प्लाज्मिड को ई कोराई या ई को R1 के मदद से हम काटते हैं। तो मान लीजिए हम इतने भाग को इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं। इतने भाग को ई को R1 द्वारा हमने क्या किया, काटा। ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ई को R1 द्वारा हम यहाँ पर काट लगाते हैं। तो जब इस प्लाज्मिड को हम सीधा करें, ये वृत्ताकार है, जब हम इसको सीधा करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम हम ले लेते हैं, जैसे कि गुआनिन, एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। फिर हम गुआनिन से कौन जुड़ता है, साइटोसिन, एडिनिन से जुड़ेगा थाइमिन, एडिनिन से जुड़ेगा थाइमिन, थाइमिन से जुड़ेगा एडिनिन, एडिनिन, और यहाँ पे हो जाएगा गुआनिन। इस तरीके से जब हमारा ई कोराई द्वारा यहाँ पर काट लगाई जाती है तो क्या होता है कि ये कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही इस डीएनए को काटता है। तो ये जब इसको काट कर अलग करता है तो अब जो क्रम होगा वो देखिए इस तरीके से होगा कि गुआनिन यहाँ छूट जाएगा, उसके नीचे का पूरा क्रम बच जाएगा, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन। और जो कटा हुआ भाग होगा वो अलग भाग जो होगा वो कैसे होगा, एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, और नीचे का हमारा पूरा भाग जो है वो उस तरफ चला गया है, यहाँ पे केवल ग्वानिन रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच में कट चुका है। तो कुछ विशिष्ट स्थानों पर ये काटता है और इस तरीके से कटने के बाद इन दोनों भागों पर जो दूसरा डीएनए जुड़ेगा वो जुड़ेगा बहुत ही स्टिक जिसे हम कहते हैं, यानी कि बिल्कुल चिपक कर वो जुड़ता है। तो ये एक तरीके से हम कहें तो इसके द्वारा कटा हुआ जो डीएनए का खंड होता है वो बहुत ही तेज चिपकने वाला एंड या अंत बनाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।